पर तो भी ठीक है, मेरे को उतना तो नहीं है। कल क्या हुआ एक्चुअली कि मैंने वो अटेंड किया, तो मेरे को, हम ना हर चीज में जैसे नेगेटिविटी ढूंढते रहते हैं, हर चीज में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। कल मेरे को पता चला कि हमारी जो कमियां है ना, वो हमारे लिए गिफ्ट है। ये थोड़ा कैसे? शॉकिंग है, लाइक मतलब हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, लाइक मैंने भी नहीं सोचा कभी ये चीज। मैं बहुत कर रही हूँ, मतलब काफी टाइम से हूँ, लेकिन मैंने भी इस चीज को कभी नहीं समझा। बट कल जैसे मैंने वो सेशन लिया, आई फील कि हमारी कमियां, हमारी बुराइयां, लोगों की बुराइयां, तो वो भी गिफ्ट है, सच में। उन्होंने एक मतलब स्टोरी कैसे? सुनाई, उन्होंने बताया कि जैसे एक इंसान था, वो हर थोड़ा लेजी था, लाइक उस लेजीनेस ने हम्म। उसको गवर्नमेंट जॉब दिलाई, लाइक वो बेस्ट कैंडिडेट बना, क्योंकि वो सारे काम को बहुत ज्यादा स्लो करता था। तो उस चीज में, वो उस प्रोसेस में वो सीख ज्यादा पाया, लाइक। तो हम जो ओके। अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, खुद के बारे में गलत बोलते रहते हैं, या हम दूसरों को भी जज करते रहते हैं हमेशा कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा है, तो उनके लिए वो ब्लेसिंग है, और अपने लिए अपनी ब्लेसिंग्स है। हमें ना लाइफ को एक अलग तरीके से जीना पड़ेगा। यहाँ पे हमें खुद के ऊपर ध्यान, खुद के इमोशंस, खुद के थॉट्स, खुद की वैल्यू, खुद का लव, मतलब खुद से, खुद के बारे में कहते हैं ना कि माइंड योर ओन बिजनेस, तो वो करो। हम्म। कि सिर्फ खुद के ऊपर, खुद के इमोशंस, खुद के थॉट्स, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसको अलग समझो। एंड सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, उसको उसका काम करने दो। उसके पचड़े में मतलब टांग मत अड़ाओ, लाइक वो क्या सोचेगा, वो क्या कर रहा है, उसका कैसा थॉट है, क्या एक्शन है, उसके बारे में थोड़ा कम फोकस करो। और जो काम, तीन लोगों का काम होता है, देखो, एक होता है खुद का, एक होता है दूसरों का, और एक तीसरा होता है गॉड का। ठीक है? तो अगर आप खुद के ऊपर ध्यान रखोगे ना, तो आप ज्यादा खुश रह पाओगे, ज्यादा अच्छे से रह पाओगे। अगर आप दूसरों पे ध्यान रखोगे, तो खुद पे कभी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। दूसरों को क्रिटिसाइज करोगे, कंपेयर करोगे, जेलसी होगी, मतलब ब्लेमिंग होगी, यही होगा। तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। और गॉड का काम है उसको देख लेने दो, उसके में भी मत पड़ो कि क्या होगा फ्यूचर में, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो। फ्यूचर की क्यों टेंशन लेनी? फ्यूचर गॉड के हाथ में है, उसको उनके हाथ में रहने दो, उनका काम है, उनको करने दो। तो सारा फोकस ना खुद के ऊपर ले आओ अब। लाइक बहुत हो गया दूसरों के बारे में सोचना, या मतलब दूसरों के इमोशंस के बारे में सोचना, थॉट्स के बारे में सोचा। इट्स नॉट कि उनको हर्ट करना है। मैं ये नहीं कह रही कि सेल्फिश हो जाओ तो मतलब हर्ट हो गया उनको, गलत काम करो, नहीं। बट थोड़ा सा खुद के इमोशंस को समझो कि आपका माइंड क्या बोल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, किस बारे में सोच रहे हो। ओवर थिंक कर रहे हो, या स्ट्रेस हो, या डिप्रेशन है, या ओवर थिंकिंग है, एनजाइटी है, क्यों है? खुद से क्वेश्चन करो। लाइक कल ही हुआ कि ये आपने बोला कि मेरे को उन पे कोई ग्रेटिट्यूड फील नहीं होता, मेरे पेरेंट्स पे। उन्होंने कुछ अच्छा किया ही नहीं, बट देन आज आपने मैसेज किया कि मेरे को 5 लाइन लिखी मैंने। तो जस्ट आपको थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा, एंड आपको हर चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ओपन रहना पड़ेगा। कल तक आप उसको डिनाई कर रहे थे, नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट जब आपने उनको एक्सेप्ट किया एंड लिखने बैठे, आपने अपने माइंड को बोला कि मेरे को थोड़ा पॉजिटिव साइड दिखाओ, तो उसने दिखाया ना। तो टू बी ओपन, खुद जैसे हो, खुद को एक्सेप्ट करो, अपनी सिचुएशंस को एक्सेप्ट करो। आसपास के जो लोग हैं उनको एक्सेप्ट कर लो कि वो ऐसे ही रहेंगे, बट मुझे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है। हम बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स, एक्सट्रीम नेगेटिव वर्ड्स यूज कर लेते हैं, लाइक टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक हैं, या वो ऐसे हैं। आज हमारा सेशन बेसिकली पेरेंट्स के ऊपर है कि पेरेंट्स को लेकर आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा एंगर है,
एनजाइटी है कि वो कुछ करने नहीं देते, उनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सारी। तो उनकी वजह से कि मैं लाइफ में बढ़ नहीं पा रहा, मतलब ब्लेमिंग्स हैं वो सारी। इसी पे आज का सेशन है। ठीक है। तो जस्ट एक बार उनके शूज में जाके देखो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि शायद उन्होंने ऐसा ही देखा है, उनके लिए लाइफ यही है। उनके साथ भी बचपन में शायद ऐसा ही हुआ होगा। उनको किसी ने सिखाया नहीं कि पेरेंटिंग कैसे होती है, बच्चों को कैसे ध्यान रखते हैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। किसी ने सिखाया उनको, कोई एजुकेशन दी? आजकल आज के टाइम में तो वो है पेरेंट्स कोच है, बहुत सारे तरीके हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। बट उनके जमाने में कोई नहीं था, उनके जमाने में तो सोसाइटी थी और उनकी खुद की फैमिली थी। एक बार जब उनके उनकी तरीके से सोच के देखो कि लाइक वो अगर आपके साथ ऐसा कर रहे, लाइक वो एक चीज तो कंफर्म है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते। चाहे वो कितना ही डांट ले, कितना ही मार ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उनके इंटेंशन सिर्फ यही होता है कि मेरे बच्चे कुछ करे लाइफ में, आगे बढ़े लाइफ। बट अब उनको वो पता नहीं कि क्या डायरेक्शन दिखाऊं मैं उनको। वो अपने अकॉर्डिंग जो बेस्ट हो सकता है। क- आपने सुना है कभी आपके पेरेंट्स ने कहा हो कि उस रास्ते पे चलो जिसमें आगे खाई हो? तो बताया कभी ऐसा रास्ता जिसमें आगे जाके कूद जाना हो, गिर जाना हो? वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। कभी गलत बोला है उन्होंने कि जस्ट लाइक कि ऐसा कुछ किए जिससे आपका बुरा हो जाए, मतलब इंटेंशनली? मतलब हो सकता है कि कुछ चीजें उन्होंने जैसे मना कर दी हो कि ये मत करो, बट उनकी इंटेंशन क्या होगी पीछे, अगर आप कभी सोच के देखो लाइक। क्या वो खुद से चाहेंगे कि मेरा बच्चा अगर कुछ गलत हो जाए, बीमार हो जाए या कुछ गलत कर ले, गलत काम कर ले? क्यों? मैंने नहीं देखा अभी तक ऐसा कुछ। या एक सेकंड। मैम द बिग थिंग इज कि पेरेंट्स ये भी शो करना होता है कि वी आर ऑन टॉप, सोसाइटी को प्रूव करना होता है हमारे बच्चे पूरे टाउन में जो बच्चे हैं उनसे ऊपर करना। हाँ, तो क्या बुराई है उसमें? हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा बेस्ट हो। क्या आप नहीं चाहते? आप खुद से बेस्ट नहीं चाहते कि मैं बेस्ट बनूं, मैं क्लास में बेस्ट बनूं, मैं सबसे बेस्ट करूं, सबसे अच्छा करूं, मेरे को ट्रॉफी मिले? क्या हारने के लिए कोई दौड़ता है क्या? तो उनकी एक्सपेक्टेशन गलत क्यों है? जस्ट एक बार सोच के देखो, पेरेंट्स उनको एक सोसाइटी ने ऐसा ट्रेन कर दिया, मैं मानती हूँ कि सोसाइटी में रह के उन्होंने ऐसा ही सुना है, देखा है, अपनी फैमिली को भी ऐसा ही देखा है उन्होंने, बचपन से ऐसी चीजें हुई है उनके साथ और वही आपके साथ वो सेम कर रहे हैं। हाँ, वो कंपेयर करते हैं, एक्चुअली उनको पता नहीं है। वो कंपेयर इसलिए करते हैं, उनको लगता है कि अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरा बच्चा और अच्छा करेगा। बट इसका नेगेटिव रिजल्ट पड़ता है। बट ये बात उनको नहीं पता। समझ रहे हो? उनको ये चीज पता ही नहीं है कि हम ये गलत कर रहे हैं। जस्ट आपने आपसे क्वेश्चन, मेरी बात पे एज इट इज मत विश्वास करो। जस्ट खुद से क्वेश्चन करके पूछो कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है कि नहीं है। लाइक कल यहाँ पे कुछ हुआ, लाइक हम कुछ लड़ाई हुई कि बच्चों को लेकर। तो एक कोई दूसरी फैमिली में थे, तो उन्होंने उनको सारी स्टोरी सुनाई अपने बच्चे को कि ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, उनके साथ ऐसा हो गया। तो उनकी इंटेंशन क्या थी मम्मी की? मम्मी की इंटेंशन ये थी कि वो ये गलती दोबारा ना करे, वो ऐसी गलती ना करे जो दूसरे बच्चों ने करी। और वहां पे हम क्या कर लेते हैं कि हमें बुरा बोल रहे हैं, हमें कंपेयर कर रहे हैं, हमें जज कर रहे हैं। हम थोड़ी ना ऐसे हैं। होता है ऐसा कभी?
जितना हमने उनको नेगेटिव बना लिया है ना अपनी थिंकिंग में, इतना नहीं है यार वो। आखिरकार वो पेरेंट्स ही हैं। वही तो यूनिवर्स है हमारे लिए, वही तो ये सब कुछ है उनकी। अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते, बेसिक सिंपल सा चीज है। हाँ, पेरेंट्स का तरीका अलग होता है, गलत होता है, कई बार नहीं समझ पाते हैं चीजों को, मैं सारी चीज आपकी एक्सेप्ट करती हूँ। बट एक बात ये भी सच है कि वो आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। हमारे बीच में लाइक कामनी मैम है। मैम आप बताओ जो मैंने बोला अभी, जस्ट आप सबसे एल्डर हो, आपको इसके बारे में ज्यादा पता होगा। तो मैंने जो अभी बोला, हमारी जो बात हुई आपने सुनी, तो आपको क्या लगता है कि सही है ये चीज? ऑब्वियसली सही है। हम बच्चों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते। हालांकि कभी कभी ज्यादा केयर करते हैं ना, तो वो लोग अलग तरीके से लेते हैं कि उनका अच्छा नहीं लगता टोकना, कि हमें पता होता है क्या करना है, बार बार हमें मत टोको। लेकिन लेकिन आप हमारा लोग वो तो जो, सिर्फ उनकी केयर कर रहे होते हैं या फिर उनके बारे में हाँ, परेशान होते हैं, टेंशन होते हैं, तभी आप करते हो ना ऐसा। ऑब्वियसली यस, पेरेंट्स का। हम उनके आप बारे लोग में को केयर कभी करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि अपने पेरेंट्स दूसरों के बच्चों को वो कर रहे हैं, डांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये मत करो? नहीं, दूसरा का बच्चा क्या कर रहा है उनको फर्क ही नहीं पड़ता। सही बात बोल रही हूँ ना मैम? हाँ, यस यस यस, या वो आप लोगों को अच्छा चाहते हैं, वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, इसलिए वो आपको रोकते हैं, टोकते हैं, बताते हैं कि ये मत करो, ये करो। वेल विशर्स है वो आपके, एनिमी नहीं है। यस। बिहेव एनिमी की तरह करते हैं। क्या कह रहे हो? हम बिहेवियर एनिमी की तरह लगता है। हाँ, देखो मैंने बताया ना कि शायद उनके पेरेंट्स ऐसे ही थे, उन्होंने डांटा होगा, मारा होगा, तो उनके अंदर एक डर होगा, वो आपके ऊपर पाशोन हो गया। जस्ट हम्म। एक बार उनके नजर से देखने की ट्राई करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल उनकी बात मान लो, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग करो, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी। मैं बस कह रही हूँ उन्होंने जो किया, जो उनकी इंटेंशन समझो, उनको उनसे लड़ो मत, आर्ग्यू मत करो उनको। ठीक है, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको एक राय दी है, उन्होंने अपना बेस्ट, वो चाहते हैं कि अब मेरे बच्चा कोई गलत ना करे, तो उन्होंने एक राय दी है, तो उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लो ना। हाँ ठीक है, उन्होंने जो बोला वो एक्सेप्ट कर लो। बाकी आपको पता है आप आज के टाइम में कैपेबल हो, दोनों चीजों को कंपेयर करो। उन्होंने जो अच्छाई बताई है, बुराई बताई है, वो ले, आपकी जो अच्छाई है बुराई है उनको कंपेयर करो, देन डिसीजन लो। हम पहले ही क्यों क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो मेरी बात नहीं सुनते, उनको कुछ समझ ही नहीं आता मेरी बात? क्यों? हम समझते हैं उनको? कितनी बार आपने उनको समझाया, कितनी बार उनकी बात मानी है? दिल से मानी है, मतलब ये नहीं कि हाँ भाई पेरेंट्स हैं तो डांट देंगे मार देंगे इसलिए मानी है, नहीं, दिल से कि हाँ मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हो। क्यों यार, हमें क्यों अपने पेरेंट्स से इतना रहता है कि हम भी तो वही कर रहे हैं ना, हम दूसरों के पेरेंट्स को खुद के पेरेंट्स से कंपेयर कर रहे हैं। किसी के पेरेंट्स को देखते हैं जो अच्छा कर रहे हैं, तो हमें जेलसी होती है, यार इसके पेरेंट्स तो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से रखते हैं, सारी बात सुनते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी है, देख की है। तो हम भी तो सेम कर रहे हैं ना, हम कहाँ अलग हुए फिर उनसे? तो यही हम पास ऑन करेंगे फिर आगे, फिर हमारे बच्चे भी ऐसे ही बोल रहे होंगे कि मेरे पेरेंट्स टॉक्सिक हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं आता उनको मेरी बातें, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। जस्ट एक बार उनको सुन के देखो, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए, उनको थोड़ा सा प्यार चाहिए, उनका थोड़ा सा टाइम चाहिए कि मेरे बच्चे मेरे से सुन ले, मतलब बात कर ले, कोई बात है तो उनसे शेयर कर लो। ठीक है, वो समझे ना समझे वो एक कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है। मैंने आपको बोला कि आपको हर बात माननी नहीं है, बट आपके पास अब चॉइस हो जाती है फिर।
कि उन्होंने एक आइडिया दिया है, एक आइडिया आपके पास है, दोनों को कंपेयर करो कौन सा बेटर है, क्या चीज अच्छी रही है आपके लिए। तो आप बस यहाँ पे आपका माइंड बल्कि और क्रिएटिव होगा। जब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं ना तो आप क्रिएटिव होते हो। अगर एक ही रास्ता है तो एक ही रास्ते पे चलते रहोगे ना तो आप क्रिएटिव नहीं होगे। लाइक इस पे मेरे को एक स्टोरी याद आई कि एक बंदा है, तो वो ना जैसे वो पुणे गया, तो वो एयरपोर्ट पे उतरा, एयरपोर्ट से उसको एक किसी इंसान के घर पे जाना था, तो उस इंसान के घर पे पहुंचा ही नहीं वो। और वो 10 साल से घूम ही रहा है, पता नहीं कहाँ है। और एक बंदा वो है जो पुणे एयरपोर्ट पे उतरा और तुरंत उनके घर पहुंच गया। तो बेस्ट गाइड कौन कर सकता है आपको पुणे के बारे में? फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन? कैन यू रिपीट इट मैम? समझी नहीं। लाइक एक बंदा कैन यू है जो रिपीट? पुणे एयरपोर्ट पे उतरा है, उसको एक इंसान के घर, मतलब जैसे मेरा ही घर मान लो, मेरे घर पे आना है उसको, ठीक है। तो मेरे घर पे आने के लिए उसने 10 साल लग गए, लाइक वो लोग ढूंढ ही रहा है उसको, कंफ्यूज हो गया रोड पे, एंड मतलब भूल गया रास्ता। एक बंदा वो है, एंड सेकंड बंदा वो है जो एयरपोर्ट पे उतरा उतरा और डायरेक्ट मेरे घर आ गया। तो बेस्ट गाइड पुणे के बारे में आपको कौन कर सकता है? सेकंड पर्सन? फर्स्ट पर्सन कर सकता है, क्योंकि वो 10 साल से एक्सप्लोर कर रहा है, उसने पूरा पुणे की सारी गलियां ढूंढ ली है। जो बंदा जैसे मेरे घर पे पहुंच गया डायरेक्ट, तो उसको सिर्फ मेरे घर का रास्ता पता है ना। लेकिन जो बंदा घूमे जा रहा है, गलियों में छान रहा है, तो कौन बेस्ट हुआ? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट वाला ना। यस। तो ठीक है यार, लाइफ में गलतियां भी करो, अच्छा ये है। हर चीज में नेगेटिविटी मत देखो, जस्ट अपना थोड़ा प्रोस्पेक्टिव चेंज करके देखो अपने पेरेंट्स के रिगार्डिंग, कि वो भी शायद कुछ अच्छा कर रहे हैं। एक बार जस्ट देखो, इतने साल हो गए हैं, 20-25 साल से हम उनको नेगेटिव सोचते आ रहे हैं। जब से हमने मतलब थोड़ा समझने लगे हैं, खुद को समझने लगे हैं, बेसिकली हम ओवर स्मार्ट हो गए जब से, हमें पेरेंट्स बेकार लगने लगे हैं। सेकंड वाला कैसे हुआ? मतलब आपको गाइड पुणे के बारे में गाइड कौन कर सकता है बेटर? मैं ये पूछ रही हूँ, क्वेश्चन समझो फर्स्ट वाला। हाँ फर्स्ट नहीं, वो वाला। ये बोल रहे हैं कि सेकंड वाला आया ना घर पे जल्दी। जल्दी से क्या मतलब हुआ लेकिन? जल्दी करके क्या कर लोगे आप? चल, जल्दी के नाम पे ना मेरे को एक चीज याद आई। आज का सेशन पता नहीं टैपिंग होगी या नहीं होगी, मैं देखती हूँ। क्या बात है, लॉटरी देखी है आपने? लॉटरी जीतते हैं जो लोग, जितना जल्दी वो पैसा जीतते हैं ना उतना जल्दी वो लूज कर देते हैं। ये सुना होगा आपने, स्टडी भी हुई है इस चीज पे, लाइक कि 60% से ज्यादा लोग उस पैसे को 3 साल के अंदर अंदर सब खो देते हैं। लेकिन जो इंसान मेहनत से, जो 10-15 साल लगा के मेहनत से पैसा कमाता है, उसका पैसा चला भी जाए ना तो तुरंत उठ सकता है, वो दोबारा बना लेगा उस पैसे को। जल्दी करके क्या फायदा जल्दी का? अरे मतलब आपके घर पे जल्दी पहुंचना था ना, तो वो 10 साल लगा दिया, और वो मतलब तुरंत पहुंच गया मैंने 10 मिनट क्वेश्चन में। ये था कि आपको गाइड बेस्ट कौन, अगर आप फ्यूचर में आप मेरे घर आ रहे हो तो आपको बेस्ट गाइड कौन कर सकता है पुणे के बारे में? किसको गलियां पता है सारी, किसको पता है सब कुछ? जल्दी करके क्या होगा? हाँ ठीक है, फर्स्ट वाला है। एक चीज और है लाइफ में ना, ये चीजें लाइक बहुत सारे मतलब अलग अलग उसमें समझाने थी, लेकिन मेरे को ठीक है अभी याद आ रहा है पॉइंट, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक चीज और है कि आप जहाँ पे हो ना, आप वहां पे बेस्ट हो। आज आप जहाँ पे हो वहीं पे होना चाहिए आपको ना इसे पीछे होना चाहिए था, ना आपको आगे होना चाहिए था। यूनिवर्स जहाँ चाहता था आप वहीं पे ही हो, इस चीज को ट्रस्ट कर लो। यू आर द चूजन वन फॉर दिस। अगर आप इस क्लास में भी हो तो आप इसके लिए चूज किए गए हो। अगर मैं ये टॉपिक पे डिस्कस कर रही हूँ तो यूनिवर्स ने मुझे चूज किया है कि तू
परफेक्ट है, तू बेस्ट कैंडिडेट है इस टॉपिक के लिए आज के लिए। आप बेस्ट हो जहां पे भी हो, आप जो उस जॉब में हो, उस जॉब के लिए, उस रोल के लिए आप बेस्ट हो। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज आ रही है लाइक ना, एक एक करके तो मैं आपको सुनाने लगी तो लाइक अब आज का स्टोरी सेशन हो जाएगा। लेट्स थोड़ा कम करती हूँ स्टोरीज को, हम थोड़ा सा टैपिंग करते ऐसा हैं। कुछ नहीं चलेगा। हाँ चलेगा, लेकिन चेयर टैपिंग भी करते हैं थोड़ा सा। स्टोरीज में मजे आते हैं ना, फ्लो फ्लो में बहुत सारी चीजें एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलती है। तो वही है यार, लाइफ को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखना स्टार्ट करो। जहाँ पे हर चीज में हम नेगेटिव ढूंढ रहे हैं, दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ। जो जो कर रहा है करने दो, अपने इमोशंस अपने थॉट खुद को एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो आज की जो हम टैपिंग करेंगे, जस्ट टू रिमूव दैट नेगेटिव एक्सपेक्ट टू सी एवरीथिंग ना। हर चीज को देखने का जो नेगेटिव अपना है ना, ये नजरिया जो नेगेटिव है ना, हर चीज को गलत देखने का, ब्लेम करने का, कंपेयर करने का, तो उसको थोड़ा चेंज करते हैं। आज से हम हर चीज को एक्सेप्ट करेंगे, एंड सेकंड थिंग, उसके लिए ग्रेटफुल रहने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको कंपेयर नहीं करेंगे। हैप्पी रहने मतलब पॉजिटिव देखने की कोशिश करेंगे कि इस चीज में क्या अच्छा हुआ, मेरे लिए क्या अच्छा हुआ है, यूनिवर्स ने मेरे को इस चीज में, अगर कोई इंसान बुरा है, कुछ गलत हुआ है, तो भी उसमें आपके लिए कोई लर्निंग होगी। थोड़ा सा ये माइंडसेट हम डेवलप करते हैं आज। ठीक है, सेशन बेसिकली पेरेंट्स के ऊपर था, लेकिन थोड़ा सा ये जो माइंडसेट है हमें हर चीज को लेकर, ये चीज हर चीज पे लागू होती है, नॉट ओनली पेरेंट्स पे, हर चीज पे लागू होती है। ठीक है, तो होप आप ये समझ पा रहे होगे मेरी बातें, कभी सिर के ऊपर से तो नहीं जा रही ना, कि आप रिलेट तो नहीं कर, ऐसा तो नहीं है कि रिलेट ही नहीं हो रहे आपसे कि क्या आप बोले जा रही है ये, ऐसा तो नहीं है ना। चलो शुक्रिया, समझ में तो आ रहा है। चलो अच्छी बात है अगर आप रिलेट कर पा रहे हो चीजों से, क्योंकि आपको चाहिए कि देखना पड़ेगा, आपको खुद के नजरिए से देखना पड़ेगा उसको, उनके नजरिए से भी देखना पड़ेगा, एक एज ए थर्ड पर्सन बन के देखो उनको, जस्ट एज ए चिल्ड्रन और पेरेंट का नहीं, एक थर्ड पर्सन बन के बाहर से थोड़ा सा बाहर निकल के देखो कि यार वो भी शायद उस परिस्थिति में होंगे, या कुछ रीजन हुआ होगा, वो ऐसे क्यों है। और कहीं ना कहीं हम भी वैसे हैं, मैंने बताया ना, हम भी कंपेयर करते हैं अपने पेरेंट्स को दूसरों पेरेंट्स, हम भी जेलस फील होते हैं, हम भी बोलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे पेरेंट्स को, इनके पेरेंट्स देखो कैसे हैं। हम भी हमेशा तुलना करते रहते हैं, बस हम उनके सामने नहीं कर पाते, लेकिन माइंड में तो चलता रहता है हमेशा। तो लेट्स स्टेप, स्टेपिंग करते हैं। टेक डीप ब्रेथ, जस्ट हम टैपिंग, हाँ ठीक है, आपको जैसे सही लगे। टेक डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज एंड टेक इट, लंबी गहरी सांस लो धीरे धीरे, एंड रिलीज। हम कराटे चौक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। इवन दो, हालांकि मैं हर चीज में नेगेटिव ही ढूंढता हूँ, हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखता हूँ, हर चीज में कंपैरिजम, क्रिटिसिज्म होता है, स्टिल आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। हालांकि मैं हर चीज को कंपेयर करता हूँ, हर चीज को मिसअंडरस्टैंडिंग की तरह लेता हूँ, फिर भी मैं खुद से प्यार करता हूँ, खुद को स्वीकार करता हूँ। हालांकि कोई भी मुझे कुछ बोलता है तो मैं बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, मुझे लगता है कोई मुझे क्यों ही बोल रहा है, क्यों ही मुझे सलाह दे रहे हैं, मैं आज इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये चीज मुझे फ्रस्ट्रेट करती है, एंड ये एक्सपेक्टेशंस मुझे डिस्ट्रॉय कर रही है कहीं ना कहीं। आई स्टिल चूज टू लव, एक्सेप्ट एंड फॉरगिव माई सेल्फ, एंड आई फॉरगिव एवरीवन, जो भी इन सब
थॉट्स में, इमोशंस में इन्वॉल्व था, मैं उनको भी माफ कर दूं। जस्ट रिलैक्स, टेक ए डीप ब्रेथ, आईब्रो पॉइंट। ये मेरी आदत, ये मेरा बिहेवियर कि मैं सबसे पहले नेगेटिव ढूंढता हूँ, हर चीज में कंपेयर करता हूँ। स्पेशली मैं अपने पेरेंट्स को लेके बहुत नेगेटिव हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे। मेरे पेरेंट्स बहुत क्रिटिसाइज करते हैं मेरे को, हमेशा बुरा बोलते हैं मेरे को, हमेशा मुझे कंपेयर करते रहते हैं, कभी नहीं समझते मुझे। ये सारी थिंकिंग बचपन में नहीं थी, लेकिन जब हम छोटे बच्चे थे तब हमारे लिए हमारे पेरेंट्स सब कुछ थे, हमारे हीरो हीरोइन, हमारे लिए वर्ल्ड था, पूरा वर्ल्ड, सब कुछ तो वही थे। बट सडनली जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जैसे जैसे शायद हम में अकल आती गई, हम दूसरों को नहीं समझ पा रहे, हम उनको समझ ही नहीं पा रहे। हमें लगना लग गया कि वो गलत है, हर चीज में वो गलत है, उनको इतनी समझ नहीं है कि वो मुझे क्या समझाएंगे, आज का जमाना अलग है। बट क्या ये सच है? ठीक है, आज का जमाना अलग है, एजुकेशन अलग है, बट लोगों की सोच तो वैसी ही है। और लोगों की सोच के बारे में पेरेंट्स को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। इस सोसाइटी की जो सोच है ना, उसके बारे में पेरेंट्स को बहुत अच्छे से नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने भी ये सारी चीजें देखी हैं अपनी लाइफ में, जो शायद वो आपको बता रहे हैं ना, समझा रहे हैं, जो आपके साथ हो रहा है, वो भी शायद उन्होंने सब ने ये सब कुछ देखा है। और उनको किसी ने बताया नहीं कि बच्चे को कैसे पालते हैं, या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। उन्होंने सिर्फ करके सीखा है, जो अपने पेरेंट्स से सीखा है, सोसाइटी से सीखा है, वही है उनके लिए तो। और वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट करना चाहते हैं। वो चाहता है कि मेरे बच्चे सबसे बेस्ट रहे, सब कुछ अचीव करे लाइफ में, तो इसलिए शायद वो डांट देते हैं, कुछ हमें राय देने लग जाते हैं, हमें सपोर्ट करने लग जाते हैं। सपोर्ट इन द सेंस कि अपनी राय देना, हमें गलत बताना कि ये चीज गलत है या ये चीज सही है। बट हमारी भी एक सोच, एक्चुअली टीन की एक सोच है, टीनेजर्स होते हैं ना, उनकी एक सोच है। जैसे ही हम कॉलेज में जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि अगर हम अपने पेरेंट्स की बात मानेंगे तो हम कूल नहीं दिखेंगे, कि बाकी बच्चे तो नहीं मान रहे, अगर पेरेंट्स की बात मानूंगा तो पता नहीं क्या सोचेंगे। तो वहां से एक ना, एक लूप स्टार्ट होता है, एक साइकिल स्टार्ट होती है कि इनको नॉलेज नहीं है पेरेंट्स को आज के टाइम में, या उनको समझ नहीं है, वो मेरी बात नहीं समझ सकते, वो तो ऐसे ही हैं, वो मुझे क्रिटिसाइज ही करते हैं, वो बुरा बोलते हैं मुझे। तो हम खुद को अपने पेरेंट्स से अलग कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। लेकिन बस अब मुझे ये बात समझ आ गई है कि उनकी गलती नहीं थी इस सब में, ये जस्ट एक फेज था, एक सिचुएशन थी लाइफ की, जो हमें कुछ सिखाने आई थी, समझाने आई थी और स्ट्रोंग बनाने आई थी। आज से मैं नहीं करूंगा, मैं एक्चुअली उनकी बात सुनने की कोशिश करूंगी। लाइक आज से मैं उनको समझने की ट्राई करूंगी, एटलीस्ट एक बार उनको सुनूंगी कि वो बोल क्या रहे हैं। पहले ही रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्स करूंगी, उनको बात समझूंगी, सुनूंगी कि हाँ क्या बोल रहे हैं, देन कंपेयर करके जो सही होगा वो करेंगे। इट्स नॉट, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी बात माननी है, हर चीज उन्हीं की करो, नहीं। बट एटलीस्ट उनको सुनो एक बार, क्या पता वो आपके लिए कुछ अच्छा ऑप्शन दे दे, कोई चॉइस अच्छी से दे दें, या कुछ और अच्छा बता दें आपको। सो नाउ आई एम ओपन टू सी पॉजिटिव, आई एम ओपन टू अंडरस्टैंड माई फैमिली, आई एम रेडी टू लिसन टू माई फैमिली। जैसे वो है मैं उनको एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ।
जैसे भी है वो। एंड आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड माई फैमिली, एंड आई forgive myself for my past, and I forgive my family for everything. Now I am open to understand, to see the positive in every situation as much as possible, because negativity or some negative traits, negative patterns are also gift blessings for me. न कोई भी बिना कारण से नहीं होता, वो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही है। I love and accept myself as I am, and I love and accept my parents as they are, and I love my family. Just relax, take a deep breath, and release. How are you feeling?